जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के मैथ का 9.1 प्रश्नवाली का 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 आकृति बनाया गया है। पहले से क्वेश्चन में आकृति दिया गया है। तब कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई जो हो गया ये हो गया और नहर की चौड़ाई जो हो गया BC हो गया। B से लेके C तक हो गया नहर की चौड़ाई। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। पहले लेंगे 90 डिग्री बनेगा त्रिभुज ADB में क्या लेंगे ADB में ADB में हो जाएगा 30 डिग्री बराबर P/B। तो जो कोण दिया उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। तो लंब हो जाएगा कौन AB P/B बराबर AB बटा और आधार हो जाएगा D से लेके B तक DB। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर में AB बटा DB। एक अनुपात निकल गया। AB का अनुपात कितना है 1 है और DB का अनुपात √3 है। अब देखते हैं दूसरा त्रिभुज से। त्रिभुज ACB में अब क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री हो गया बराबर में P/B। इसका भी P कौन हो जाएगा कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहता है लंब कहते हैं, यानी AB हो जाएगा P/B AB बटा आधार हो जाएगा BC। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। कुछ नहीं तो 1 बराबर में AB बटे BC। दूसरा अनुपात ये आ गया AB का अनुपात √3 यहाँ आ गया, यहाँ BC अनुपात 1 आ गया। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ देखिए AB का अनुपात क्या है 1 है और यहाँ AB का अनुपात √3 है। तो यहाँ AB का अनुपात 1 है, यहाँ √3 है, तो क्या करेंगे AB का मान सेम कर देंगे, क्योंकि जो AB है ये टावर है ऊंचाई है। तो कहीं भी टावर जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि इसका ऊंचाई बदल जाएगा, ऊंचाई तो वही रहेगा। तो देखिए यहाँ ऊंचाई कितना हो गया, यहाँ ऊंचाई का अनुपात 1 हो गया और यहाँ √3 हो गया। तो इसको बराबर करने पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे 1/√3 बराबर AB बटा DB। लिखेंगे यहाँ √3 बटा 1 AB बटा BC। अब हमको बराबर करना है। यहाँ क्या है √3 है AB का मान, अब यहाँ AB का मान 1 है तो इसमें √3 से गुना कर देंगे, √3 गुने √3। अब बराबर हो जाएगा, तो √3 से 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा √3 और √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बाहर निकलेगा तो 3। तो AB बटा DB ये हो गया √3/1 बराबर में AB बटा BC। अब अनुपात सही हो गया,
यहाँ भी ए बी का अनुपात √3 और यहाँ भी ए बी का अनुपात √3, बी सी का अनुपात 1 और डी बी का अनुपात 3। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए डी सी बराबर 20 मीटर दूरी दिया हुआ है। क्या है? डी सी बराबर 20 मीटर दिया हुआ है। तो डी सी हम निकालेंगे, यहाँ डी सी का अनुपात निकाल लेते हैं। डी सी का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? डी सी का अनुपात निकालने के लिए डी बी में से अगर बी सी घटा देंगे तो डी सी निकल जाएगा। लिखेंगे डी बी माइनस बी सी, डी सी बराबर डी बी कितना है? 3 है, माइनस बी सी कितना है? अनुपात 1 है। तो डी सी बराबर अनुपात क्या आ जाएगा? 3 में से गया तो 2। अब यहाँ डी सी बराबर 2 आ गया। अब डी सी बराबर जो क्वेश्चन में 20 मीटर दिया है उसको रख देंगे, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर, 20/2 हो गया। 2 से काट देंगे, 10 बार में कट गया, यानी 1 बराबर कितना हो गया? 1 बराबर 10 मीटर। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है नहर की चौड़ाई। तो नहर का चौड़ाई कौन हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। नहर की चौड़ाई बी सी बराबर, बी सी का अनुपात कितना है? 1 है। हमको 1 बराबर कितना है? 10 मीटर। बी सी का अनुपात 1 बराबर 10 मीटर, यानी बी सी बराबर कितना हो गया? 10 मीटर हो जाएगा। अब हमको निकालना है एक टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई कौन है? ए बी है। ए बी का मान कितना है? ए बी का मान √3 आया है। लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई हो गया ए बी, और ए बी का अनुपात कितना आया है? √3 आया है, बराबर में √3। हमको आया है यहाँ 1 बराबर 10 मीटर। तो √3 बराबर कितना हो जाएगा? 10/1 गुने √3, यानी ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 10√3। टावर की ऊंचाई जो आ गया 10√3 आ गया। यहाँ लिख देंगे टावर की ऊंचाई, हो गया आंसर, 10√3 और 10 मीटर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।